श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 33-33। श्री रामचंद्र उवाच देहेन्द्रिय प्राणं मनश्चिदात्मना संघातजस्त्रं परिवर्तते धियः वृत्तिस्तमो मूलः तयाज्ञलक्षणा यावत् भवेत् तावत् असौ भवोद्भवः। भगवान बड़ी कृपा करके हम सबका प्रबोधन कर रहे हैं। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक परिचय क्या है, ये जगत का सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है,
मैं कौन, मेरा परिचय क्या, ब्रह्म विद्या के यही विषय हैं। और जब तक ये हम जानेंगे नहीं, तब तक हमारा ये संसार चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ लक्ष्मण रूपी शिष्य हैं। शिष्य भी शेष हैं, शेषनाग हमारे शिष्य हैं, और हजारों कर्ण से, हजारों कानों से श्रवण कर रहे हैं लक्ष्मण जी। और भगवान विष्णु ही हमारे ये साक्षात गुरु के रूप में। नारायणी विद्या है ना। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य गोविंद भगवत पादा, उनके शिष्य भगवान शंकराचार्य। तो ये विद्या, ये भगवान राम कोई नई विद्या नहीं दे रहे हैं। यही विद्या, यही उपनिषदों की विद्या, यही वेदांत विद्या, यही विद्या जो भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी को दी योग वशिष्ठ के रूप में। और उसी का ये सार, योग वशिष्ठ भी पूरा वेदांत ही है, ध्यान रखिएगा। पूरा सार उसका मत करके भगवान लक्ष्मण जी को दे रहे हैं। और लक्ष्मण जी को मात नहीं दे रहे, लक्ष्मण जी के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। इसलिए हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं, आप सबके साथ मैं भी श्रवण कर रहा हूं। तो भगवान यहाँ पे आत्म अनात्म का विवेक कर रहे हैं, चित जड़ का विवेक कर रहे हैं। और भगवान यही चाहते हैं कि मैं अपने आप को समझूं, अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं। क्योंकि ग्रंथि इतनी गहरी है, ये जड़ के साथ इतनी ग्रंथि गहरी हुई है। और ये कोई एक दो जन्मों की ग्रंथि नहीं है, अनादिकाल से ये ग्रंथि चली आ रही है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होता ग्रंथि को छूटना। मैं पहले कई बार कह चुका हूं, ये भ्रम में मत रहना कि बस हमने समझ लिया और हम मुक्त हो गए। कभी मत समझ लेना। जिस दिन आपकी ये देह ग्रंथि छूट जाए, जड़ ग्रंथि छूट जाए, हाँ, जिस दिन आपका अपना पराया बंद हो जाए, जिस दिन आप अपने स्वरूप में अवस्थित रहना सीख जाएं, अवस्थित रहने लगें, तब समझ लेना कि हम मुक्ति के निकट हैं। तब समझ लेना कि हम मुक्त हुए। खाली सुन लिया और समझ लिया, इससे पर्याप्त नहीं है। ये तो पहली आपने पायदान पे हमने कदम रखा है, हमने, उसके बाद अभी 5 स्टेप तो बाकी हैं अभी। लेकिन पहले समझना भी जरूरी। और भगवान यहाँ चूंकि चित जड़ ग्रंथि का विवेक कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं हम चित तत्व हैं, हम सच्चिद आनंद हैं। ये जो अपने अनात्म प्रपंच से, अपने अनात्म इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, इससे जो मैंपना, मेरापना जो मैंने मान रखा है, तो इसलिए भगवान कई प्रक्रियाओं के द्वारा, भगवान ने शरीर त्रय प्रक्रिया ली, अवस्था त्रय प्रक्रिया ली। इस अवस्था त्रय के माध्यम से भगवान ने
स्पष्ट कह दिया कि ये इस जगत प्रपंच से मैं बिल्कुल अलग हूं, बिल्कुल पृथक हूं। अब भगवान यहाँ पे अध्यास को, इस श्लोक में भगवान अध्यास को ले रहे हैं। ये अपना ऑफ कीजिए, ये अपना वीडियो ऑफ कीजिए कृपा करके। भगवान यहाँ पे अध्यास को प्रभाषित कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सारा, ये बड़े गूढ़ श्लोक हैं ये सब। अगर वास्तव में अगर गुरुदेव से मैंने भी ये नहीं सीखा होता, ढंग से उन्होंने नहीं सिखाया होता, तो मैं भी बोलने लायक नहीं रहता, मुझे भी नहीं पता चलता। अब ये जो श्लोक है ये अध्यास को प्रभाषित कर रहा है। अध्यास क्या है और अध्यास क्या है? यही देहात्म अध्यास, देहात्म बुद्धि, और यही संसार का कारण। भगवान यही यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान राम जी, कि ये जो अध्यास है यही इस संसार का कारण है, इस संसार का हेतु ये अध्यास है। और इसलिए अध्यास पर भगवान प्रहार कर रहे हैं। ये अध्यास छूटे, ये देह अध्यास छूटे। और यहाँ पे चूंकि आत्मा लक्षण के, या आत्म विशेषण के, आत्म विशेषताओं का क्या, सच्चिद आनंद, ये आत्मा का लक्षण है, ये आत्मा का स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है। और ये पंचकोश, अवस्था त्रय, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से, शरीर त्रय, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से भगवान यही चाहते हैं कि इन सबसे मेरा पृथकीकरण हो और मैं अपने स्वरूप में आऊं, मैं अपने स्वरूप में आऊं। और जब तक मैं अपने स्वरूप में नहीं आता तब तक ये अहंकार जाएगा नहीं। अहंकार आते, अहंकार मतलब यही मैं मतलब क्या, यही देह वाला मैं, देह वाला मैं, देह के संबंधों वाला मैं, देह के संपत्ति वाला मैं, यही मैं। और ये अहंकार ममकार ये तभी जाएगा जब मैं अपने अपने स्वरूप में अवस्थित होऊंगा। जब तक मैं अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता, जब तक मैं अपने स्वरूप, और अपने स्वरूप को अवस्थित तो तब होऊंगा जब मैं जानूंगा कि मेरा स्वरूप क्या। जब तक मैं जानूंगा ही नहीं अपने स्वरूप को, तब तक मैं अपने स्वरूप में अवस्थित कैसे हो पाऊंगा मैं। इसलिए कहे अपने स्वरूप में रहो। अरे अपने स्वरूप में कैसे रहेगा, उसे पता ही नहीं मेरा स्वरूप क्या। इसलिए ये लिप सर्विस खाली कह दिया कई बार, आप लोग भी सुनेंगे बैठ करके। हाँ, कई बार ये बड़े बड़े प्रोग्रामों में प्रवचन देंगे, टीवी में भी आएंगे, संस्कार में भी आएंगे, अपने आप स्वरूप में रहिए। अरे पहले आप ये तो बताइए मेरा स्वरूप है क्या। अपने स्वरूप में रहिए मतलब क्या, कोई हम किसी गाड़ी में बैठ करके किसी कमरे में बंद हो जाएंगे क्या, इस तरीके से जाना है क्या। अपने स्वरूप में क्या मेरा स्वरूप है, अपने स्वरूप में रहिए। ध्यान पे बैठ, और विद्या कुछ नहीं, कोई नथिंग, कुछ नहीं, बैठा ध्यान करो, ध्यान करो, क्या ध्यान करो, अपने स्वरूप में अवस्थित रहो। क्या, कहां से अपने स्वरूप में अवस्थित रहेगा वो जानता ही कुछ नहीं है। हाँ, अपने स्वरूप में अवस्थित रहो, ये तब कहना बनता है कि जब पहले मैं जान तो लूं कि मेरा स्वरूप है क्या। इसलिए आदमी कह दिया अपने स्वरूप में अवस्थित रहो, आदमी कल्पना करने बैठ जाता है, आंखें बंद करके फिर कल्पना शुरू हो जाती है। यहाँ इसलिए ये वेदांत एक टीचिंग ट्रेडिशन है, एक आचार्य परंपरा है, टीचिंग ट्रेडिशन है। ये प्रीचिंग ट्रेडिशन नहीं, टीचिंग ट्रेडिशन है। ये शिक्षण की परंपरा है। तो ये भी एक विद्या है, इसे सीखना पड़ेगा, और भगवान राम जी यही सिखा रहे हैं और हम लोग इसी विद्या को सीख भी रहे हैं। तो हम लोग चूंकि पंचकोश विवेक देख चुके हैं और शरीर त्रय भी देख चुके हैं, अवस्था त्रय भी देख चुके हैं, तीनों प्रक्रियाओं के तहत हमने ये देख लिया है कि मैं इन तीनों से पृथक, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ही सत वस्तु हूँ, मेरा कभी बाध नहीं होता।
और जड़, सत कभी जड़ नहीं